वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। उसी के साथ हम देखेंगे व्हाट इज़ द एपीआई स्कोर। अगर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वह कौन सा क्राइटेरिया है जिसके आधार पर वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, हम इस वीडियो में यह जान लेंगे। चलिए हम आगे बढ़े। हम आपको सूचना देना चाहते हैं, हमारा ये चैनल आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स न्यूज़ अपडेट लेकर आता है। उसके साथ हायर एजुकेशन न्यूज़ अपडेट करवाता है आपको। अगर आप कॉम्पिटिशन्स स्टडी कर रहे हैं और कॉम्पिटिशन्स पेपर फाइट कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो हम आपके लिए करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं। उसके साथ ही हम एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की तैयारी आपको फ्री करवाने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास हमारे नोटिफिकेशन पहुंच पाए। चलिए हम देख लेते हैं। जो आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है वो यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग, जो कि अब तक का लेटेस्ट रेगुलेशन है, जो आप सामने देख पा रहे हो। हम अभी इसमें केवल एपीआई स्कोर और आप अगर कॉलेज में अप्लाई करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए, और तो आपको किस आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करें, वह चीज़ें हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। अगर हम एपीआई स्कोर की बात करें तो एपीआई का फुल फॉर्म होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। उसी के आधार पर आजकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट जो मापदंड लेते हैं वो ग्रेजुएशन में 80% या अबव पे आपको 15 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप पहले हम बात कर रहे हैं कि अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो क्या ये रूल्स फॉलो करते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी, उसके बाद हम देखेंगे कॉलेज। तो पहले यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे तो इंटरव्यू के लिए आप कॉल आएगा। तो कॉल इसलिए आएगा अगर आपका एपीआई स्कोर अच्छा रहेगा। तो एपीआई स्कोर में पहली जैसे बेसिक लेते हैं ग्रेजुएशन को, 80% से ज़्यादा आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं तो आपको 15 मार्क्स मिलते हैं। फिर अगर आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स 60% से लेकर 80% के बीच में है तो आपको 13 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद अगर आपके मार्क्स 55 से लेकर 60% के बीच में है तो आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद वो सेकंड जो रूल्स लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स का। आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या नेट भी आप अप्लाई करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% तो मिनिमम होने चाहिए अगर यू आर बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। अगर 50% हो, जब अगर आप बिलोंग करते हैं एसटी एससी और ओबीसी से। उसके बाद आपका ये पोस्ट ग्रेजुएशन पे मार्किंग करते हैं, जैसे कि 80% से अबव अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं तो आपको 28 मार्क्स मिलते हैं। अगर 60% से 80% के बीच में है तो आपको 25 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपके 55 से लेके 60% के बीच में मार्क्स हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं ये एमफिल को। एमफिल में भी परसेंटेज का बेस है। एमफिल तो आप जानते हो कि मास्टर ऑफ फिलॉसफी, फिर आप किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हो उसको। इसके अंतर्गत 60% अबव में आपको मिलते हैं 7 मार्क्स। अगर आप 55 से 60% के बीच में आपके मार्क्स हैं तो आपको मिलते हैं 5। फिर ये देखते हैं पीएचडी। अगर आपके पीएचडी की हुई है तो आपको 30 मार्क्स देते हैं, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है 30 मार्क्स। फिर अगर आप नेट एंड जेआरएफ किए हुए हैं तो 7 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप नेट किए हुए हैं तो केवल 5 मार्क्स मिलते हैं, जो कि वैसे देखा जाए तो बहुत कम है नेट के हिसाब से। फिर आपका
बेस लेते हैं ये आपने रिसर्च पब्लिकेशन में कितने रिसर्च पेपर पब्लिश कराए हुए हैं। पर रिसर्च पेपर पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। ऐसे वो 5 पेपर आपके कंसीडर करते हैं जिसपे टोटल 10 मार्क्स होते हैं। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। उसके बाद ये टीचिंग या पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस कहते हैं, यानी अगर आपने पीएचडी कर रखी है उसके बाद आपने पढ़ाया है उसका एक्सपीरियंस, या तो फिर केवल एक्सपीरियंस जो आपने पढ़ाया है, पर ईयर के 2 मार्क्स मिलते हैं। इस तरीके से वो 10 ईयर्स मैक्सिमम उठाते हैं, यानी 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस को उठाते हैं। फिर उसके बाद देखा जाता है कि अगर आप एमफिल और पीएचडी दोनों हैं तो वैसे देखा जाए तो 30 और 7 या 5 मिला के 35 या 37 हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एमफिल और पीएचडी अगर है तो मैक्सिमम 30 मार्क्स ही हैं। अगर आप जेआरएफ हैं, नीट है, सेट है, या कितनी भी डिग्रियां ले ली हैं, नेट 10 बार कर लिया हो, तो भी आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शैल बी डिसाइडेड बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटी, जिसमें एकेडमिक स्कोर 80% लिया गया है, रिसर्च पब्लिकेशन के 10 और टीचिंग एक्सपीरियंस के 10। इस तरीके के 100 मार्क्स का आपको इंटरव्यू के लिए 100 मार्क्स से जितने आपके मार्क्स बन रहे हैं उसके हिसाब से आपको कॉल किया जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं आपके कॉलेजेस में क्या रूल्स हैं आपके एपीआई स्कोर के। आपको बता दूं मैं, जो यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं और कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि मार्क्स के अंदर ही अंतर है तो एपीआई स्कोर भी चेंज हो जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर आप कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एपीआई स्कोर और किस तरीके से एपीआई स्कोर बनेगा वो देख लेते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। पहले ग्रेजुएशन बेस, बेस वही रहेगा, केवल मार्क्स का अंतर हो जाता है। जैसे उसमें 23 थे तो उसमें 21 हो जाएंगे, इस तरीके से है। 80% से अबव है तो 21 मार्क्स, 60% टू 80% है तो 19 मार्क्स, 55% से 60% मार्क्स है तो 16 मार्क्स। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर बात कर लें तो 80% एंड अबव है तो 33 मार्क्स, फिर 60 से 80% है तो 30 मार्क्स, फिर 55 से 60% के बीच में है तो 25 मार्क्स। अगर हम फिर एमफिल की बात कर ले तो 60% अबव है तो 7 मार्क्स है, 55 से 60 के बीच में है तो 5 मार्क्स है आपकी। फिर हम पीएचडी में देख लेते हैं, 20 मार्क्स है। अगर आप कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो 20 मार्क्स है, अगर आप यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रहे हैं तो 30 मार्क्स है। सीधे सीधे आपके 10 मार्क्स का अंतर पड़ गया दोनों में। अगर नेट विद जेआरएफ है तो 10 मार्क्स है, वहाँ पे कम थे। ये नेट और इक्विवेलेंट है, यहाँ पे 8 मार्क्स है, वहाँ पे केवल 5 मार्क्स थे। इस तरीके से चेंजेस है। फिर इसमें थोड़ा सा चेंजेस है कॉलेज में, रिसर्च पब्लिकेशन पे 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन इन पीयर रिव्यूड यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स। इसमें आपके केवल 6 मार्क्स ही मैक्सिमम है, यानी 3 रिसर्च पेपर आप ले सकते हैं और एक रिसर्च पेपर पे 2 मार्क्स है, मैक्सिमम 6 मार्क्स। बाकी यहाँ पे जो एक्सपीरियंस देख लें, टीचिंग एंड पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर ईच। ये आपका एक्सपीरियंस का वही सेम है इसमें रूल। 1 साल के एक्सपीरियंस के लिए 2 मार्क्स, 2 मार्क्स टोटल आपके 10 मार्क्स, जो कि 5 ईयर्स का हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं है। फिर हम इसमें देख लेते हैं कि अब मैक्सिमम का क्या रोल है। इसमें एमफिल प्लस पीएचडी मैक्सिमम केवल 20 मार्क्स का रोल है। जेआरएफ नेट सेट इसमें मैक्सिमम आपके 10 मार्क्स का रोल है। फिर हम देख लेते हैं इसमें एकेडमिक स्कोर का 84% हो रहा है और रिसर्च पब्लिकेशन का 6, टीचिंग एक्सपीरियंस का 10, टोटल मिला के 100। फिर आउट ऑफ 100 आपके जितने मार्क्स बन रहे हैं उसके हिसाब से आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। और जितने की दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेजेस हैं उसमें यही देखा है हमने, उसमें साफ कंडीशन दे रखी है कि अगर आपके 60% एंड अबव एपीआई स्कोर बनता है देन ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अगर आप हमारी बात से सहमत नहीं है तो आप कभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है जो कि रेगुलरली आती रहती है, तो आप उसका एपीआई स्कोर का एक बार विजिट करके देखना उसकी साइट को, एंड एपीआई स्कोर को भी चेक करना, तो आपको पता पड़ेगा। चलिए आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एक लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू।